इट्स माई फर्स्ट ब्लॉग एंड हम आज डिस्कस करेंगे या मैं कुछ बोलूँगा ब्रेकअप के ऊपर। जब भी आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए एंड आप पूरी कोशिश करो कि आपका 100% दो उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बट आपने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार काफ़ी ट्राई किया बट फिर भी सामने वाला इंसान नहीं मान रहा है तो उसको जाने दो। ठीक है, स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, काफ़ी बुरा लगेगा, काफ़ी सैड फील होगा, बहुत कुछ होगा, आपका फोकस नहीं होगा आपके काम पे, कहीं पे मन नहीं लगेगा, किसी पे भी मन नहीं लगेगा, कुछ करने का मन नहीं लगेगा। बट कहते हैं ना, समय के साथ सब कुछ हील हो जाता है। 2 महीना 3 महीना ऐसे ही जाएंगे। हम कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए आपने आपका पूरा 100% दिया तो उसके बाद खुद को रोक लो। आई नो इनिशियल मोमेंट में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, मेमोरीज हिट होंगी, फिर मन करेगा बात करने का, फिर आप कॉल करोगे देन वो इग्नोर करेंगे। हमारी खुद की रिस्पेक्ट होती है, हमें वो नहीं गिरानी चाहिए। आई नो रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उठ जाती है उस टाइम पे, बट हमें वो बाद में रियलाइज होता है क्योंकि वो इंसान रुकना ही नहीं चाहता, उसने तो पूरा मन बना लिया जाने का। एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि वो इंसान नहीं आएगा फिर से। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो रही है तो उससे दूर रहने में ही भलाई है। जैसे कि आप स्मोक कर रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो और उसका एक टाइम के बाद आपको एक हैबिट हो जाता है और उसको छोड़ने के लिए फिर काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है और उसको छोड़ते समय इतनी तकलीफें आती है, इतना पेन होता है, आपकी जान चले जाएगी ऐसा लगता है आपको। फिर एक टाइम तक आप क्विट करते हो, 2 दिन 3 दिन, देन फिर से मेमोरीज हिट होती है, यार तुमको फिर से वो पीने का दिल करता है, देन आप अगेन वहाँ पे जाते हो। ये सिलसिला चलते रहता है, 2 बार 3 बार 4 बार, हे बार बार हिट होती ही रहेगा, बार बार मेमोरीज हिट होती ही रहेगी उस चीज़ के रिलेटेड। एक टाइम के बाद आपको लगेगा अगर मैंने ये खुद को रोका नहीं उस चीज़ से तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी हार्म कर देंगी। एक टाइम के बाद आपको मेमोरीज हिट होंगी उस टाइम पे, तो आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना। उस टाइम पे आप अपना फोकस आपके गोल पे लगाना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कहीं पहुंचने के लिए। आपके कुछ ड्रीम है, आपको कहीं पे पहुंचना है, उस पे वो फोकस ट्रांसफर करना और ज़्यादा फोकस करना कि वो चीज़ छोटी लगे, हाँ थोड़ा तकलीफ होगा बट वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है, जब भी आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, बात करते हो रेगुलर उसी इंसान के साथ, सेम पर्सन के साथ, तो उसका एक हैबिट बन जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है वो इंसान आपसे दूर जाने लगता है और ये सिचुएशन काफ़ी पेनफुल रहती है। तो वही है, आपको वो हैबिट के वजह से, वो रिलेशनशिप के वजह से आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ खराब हो रहा है तो हमें रुकना ही चाहिए। फाइंड आउट योर गोल्स, फाइंड आउट योर गुड हैबिट्स। आपके गोल्स को जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करना, उस पर काम करना। तो सामने वाला इंसान को उतना एनर्जी देख के हमें कुछ नहीं मिलेगा। सो फोकस इन योर एनर्जी। और जिसको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, आप कितना भी ट्राई कर लो, कितने भी कोशिश कर लो, वो नहीं रहेंगे। फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर ड्रीम्स। किसी सच्चे इंसान को आना रहेगा, वो आके रहेगा, तुम्हें ज़्यादा वो ट्राई भी नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि हम अकेले काफ़ी खुश रहते हैं, तो हमें अकेले भी खुश रहना सीखना चाहिए। टेक केयर योरसेल्फ, बहुत अच्छे से ग्रो करो, पैसा बनाओ। मनी इज सो मच इम्पोर्टेंट नाउडेज। शुड डू वॉट एवर यू वांटेड। अपने गोल्स पे काम करो, अपने ड्रीम्स पे काम करो, डेवलप योर स्किल्स, मोटा पैसा बनाओ, अपनी सेविंग्स अच्छी करो एंड लाइफ में घूमो फिरो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो एंड एंजॉय योर लाइफ। कुछ हैबिट्स को छोड़ना ही होगा, जाने अनजाने में बहुत हम लोग गलत आदतें पाल लेते हैं एंड हमें पता है वो नहीं अच्छे हैं। छोड़ो उन आदतों को। हाँ काफ़ी डिफिकल्ट है बट फाइन, वी कैन, यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। सो प्रॉमिस टू मी, विल मेक इट टुगेदर एंड मैं भी तुम्हारे साथ हूँ इस जर्नी में।